यहाँ पे आपसे आपके साथ हम एक दो अपने केसेस जो है शेयर करना चाहेंगे, जिसके द्वारा आप समझ सकेंगे कि होम्योपैथी में मेंटल सिम्टम्स किस तरीके से इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दोस्तों, पहला केस जो है एक 3.5 year old बॉय का है, जिसके पेरेंट्स मेरे पास आते हैं और वो जो बच्चा काफी समय से लगभग अप्रोक्सीमेटली 1 week से उसे फीवर आ रहा था और जो है उसे वोमिटिंग भी हो रही थी और जो है इस तरीके की उसे प्रॉब्लम थी। तो दोस्तों, वो लोग जो है ट्रीटमेंट करा के आए थे। तो पहले उसका ट्रीटमेंट वायरल फीवर एक्सेट्रा के लिए हो चुका था। तो फिर उसका जब होल केस टेकिंग करने लगे तो उसके नेचर के अकॉर्डिंग जो है उसके जो हमने नेचर में जो उसकी बातें थी वो तो कंसीडर किया है, और उसके पैथोलॉजिकल सिम्टम्स में उसकी मदर ने बताया कि उसके जो यूरिन है वो येलो कलर का आ रहा है। तो इस तरीके से मेरा सस्पिशन थोड़ा सा गया कि मे बी इस बच्चे को जॉन्डिस हो। तो फिर मैंने उसके स्टूल के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि हाँ, वो भी थोड़ा व्हाइटिश आ रहा है और दो सिम्टम्स और भी थे जो कि फीवर और वोमिटिंग। तो थोड़ा सा इंडिकेशन था कि मे बी बच्चा जॉन्डिस से सफ़र कर रहा हो। तो उन्हें हमने जो है रिपोर्ट कराने के लिए कह दिया कि आप इसका जो है LFT और USG, और उसके बाद दूसरे दिन उन्हें शाम को बुलाया। तो दोस्तों, जब उनका LFT और USG कराया तो LFT में उनका जो बिलिरुबिन था वो अप्रॉक्सीमेटली जो है 4 to 5 के बीच में आया, और जो उनका SGOT SGPT था वो 2000 यूनिट के अप्रॉक्स आया। तो इट वॉज वेरी हाई लेवल। तो उसके बाद बच्चे की केस टेकिंग करी गई। तो बच्चे के नेचर के बेसिस पे, जैसे कि उसके नेचर में क्या था, बच्चा बहुत ही ज़्यादा इरिटेबल था, बहुत ही एंगर शो कर रहा था और बैंगिंग ऑफ हेड ऑन द फ्लोर था, यानी कि किसी बात बात पे गुस्सा होके सिर को जमीन पे पटकना, सिर को दीवार पे मारना और लोगों पे थूक देना और उन्हें नोच लेना, काट लेना, और इस तरीके से उसका था और बहुत ही ज़्यादा उसको एंगर था। तो ओवरऑल उसके जो मेंटल सिम्टम्स थे उनको क्योंकि उस बच्चे में मेंटल सिम्टम्स ही प्रोमिनेंट थे। तो जो भी हमारी मेडिसिन आई टोटलिटी में वो कैमोमिला आई और उसे कैमोमिला 200 में दिया गया, और साथ ही साथ उसे एक चिलिडोनियम का मदर टिंचर भी पीने को दिया। तो बच्चों, फिर उसे हम लोगों ने 5 डेज बाद बुलाया। तो जब 5 डेज बाद बुलाया तो बच्चे में लगभग सारे सिम्टम्स नॉर्मल थे, और जो है फिर उनको ऐसे ही विदाउट मेडिकेशन जो है थोड़े दिन के लिए स्लैक लैक दे के छोड़ दिया गया, और आप समझ सकते हैं गया। और फिर उसके बाद 1 महीने बाद उनका जब टेस्ट कराया गया तो जो थे LFT के सभी नॉर्मल थे और बच्चा भी पूरी तरीके से नॉर्मल था। तो अब देखते हैं बच्चों की यदि होम्योपैथी में सिमिलम मेडिसिन निकल जाए दोस्तों, तो किस तरीके से और किस तेजी से जो है किसी भी बीमारी के लिए होम्योपैथी जो है एक इनफेलिएबल, होम्योपैथिक रेमेडीज जो है वो इनफेलिएबल सिद्ध होती हैं, इन्हीं रामबाण औषधि या अचूक औषधि की तरह काम करती हैं। तो थैंक यू दोस्तों, नमस्ते।